कैसे हो आप। तो राजा सर ने जो वीडियो बनाई थी जिसमें अभिनव सर और आदित्य सर से अपील की थी कि वो संगठित हो, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि एसएससी बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं है। जैसा चल रहा है वैसे करने के उसमें है, बस अपने सिर से बोझ उतार दो। चाहे कैसे भी सिलेक्शन हो डिपार्टमेंट में, कैसे भी आदमी जाए, कोई लेना देना नहीं है। बच्चों का चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, है ना। तो इसी के उसमें हम बात करेंगे। तो भाई शायद 9 या 10 की कुछ बात हुई थी कि रोड पे भी प्रोटेस्ट करने की। ठीक है, अभी मतलब बता रहा हूँ कि वो रामलीला मैदान में कुछ परमिशन लेने के उसमें अभी राजा सर ने कुछ नहीं कहा था। ठीक है, तो यही अपील है सभी से कि आप सभी टीचर्स के पास भी कमेंट्स कीजिए कि आप भी बोलिए। और जैसे बस एक चिंगारी की ज़रूरत होती है आग लगने में, तो वो चिंगारी का काम राजा सर ने कर दिया है। अब आपके ऊपर है, आप हवा की तरह इस मुहिम को कितनी दूर तक पहुंचाओगे, है ना। जैसे जब चिंगारी उठती है तो जितनी तेज हवा होती है तो उतनी ही जल्दी आग पूरे जंगल को जला देती है। इसी तरह ये, ठीक है, हम वॉयलेंट प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नॉन वॉयलेंस के साथ महात्मा गांधी की राह पे चल के हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी मांगे हम रखेंगे और पूरी करने की भी दबाव बनाएंगे। ठीक है, अब बहुत सारी दिक्कतें आई, उज्जवल सर ने एक एक चीज़ इसमें कवर करी है। ठीक है, पहले थैंक्स सर को कि उन्होंने इतना टाइम निकाल के और इतने मतलब मैं देख रहा था इनका काफ़ी आया करते हैं इनके शॉर्ट्स और वीडियोस भी, जिसमें स्टूडेंट्स अलग अलग प्रॉब्लम बताते थे, है ना। और बहुत जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन हम अनदेखी नहीं कर सकते कि कई जगह पर बहुत ज़्यादा अनदेखी भी हुई है ना। बहुत सारी एसएससी ने तानाशाही भी दिखाई है कि जिस बच्चे ने अगर मान लिया ज़्यादा उनको परेशान कर दिया कि मेरे उसमें ये हुआ है, तो उन्होंने उसको डिबार्ड ही कर दिया। ठीक है, अब आपने आंसर की में भी देख लिया होगा कि आंसर के आने के बाद उन्होंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म ही कर दिया। अपने आप उन्होंने 212 क्वेश्चन, भाई साहब 212 मायने रखते हैं। ठीक है, 212 क्वेश्चंस अपने आप हटाए हैं। ठीक है, अपने आप चैलेंज किए हैं, अपने आप स्यूमोटो से हटाए हैं, और उसके बाद भी छोड़ दिए कि स्टूडेंट्स, अरे भाई साहब जब आपने एक एक क्वेश्चन देख लिया तो आपको ये नहीं पता लगा कि, और उसके बाद भी स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत लग रहे हैं उनको, लेकिन अब वही बात है, वो शेयर नहीं कर सकते, है ना। मतलब चलो जब पेपर चलता है उस टाइम पर तो मान लो कि हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जब पेपर ख़त्म हो गया, जब सब कुछ हो गया, आंसर की आ गई, तो उसके बाद क्या डर है। मुझे लगता है इनके पास वही डर है जो एसएससी के स्टेनो के पेपर में हुआ था, कि स्टेनो के पेपर में जब इनके वो क्वेश्चन भी सही तरह लोड नहीं हो पाए थे, है ना, जब उसके ऊपर सभी टीचर्स का आह्वान है ना, ये उनकी क्या कहते हैं, डिसरिस्पेक्ट के लिए नहीं है, बस लिखने के लिए है यहाँ पे। ठीक है, कोई आहत मत हो जाना। तो बात करते हैं जैसे स्टेनो के में था, टीचर्स ने इतनी वीडियो बना के आंसर की दिखा दिखा के इनके जो वो थी, क्या नाम है, जो कमी थी वो दिखाने की कोशिश की गई, और उसको ही छुपाने के लिए इन्होंने अब की बार ये किया, क्योंकि जो स्टेनो में थोड़ा बहुत ठीक करा ही था इन्होंने, जो फेज 13 था ना भाई साहब, उसमें तो बिल्कुल ही इन्होंने मतलब कहते हैं ना ख़राब कर दिया, है ना, हरियाणवी में कहते हैं रांद काट दी। तो बिल्कुल मतलब ख़राब कर दिया इन्होंने सिस्टम फेज़ 13 में, और इसी कारण इन्होंने इतना टाइम लगाया इसका आंसर की देने में। और अभी एक और चीज़ हुई कि बहुत सारे बच्चे कह रहे कि उनके आंसर्स चेंज कर दिए गए। भाई साहब आंसर्स चेंज, अब ना आंसर की है ना कुछ है ना, वो कैसे बताएंगे कि आंसर चेंज हो गए। वो तो उसने देखा है कि यार मैंने तो इस क्वेश्चन का ये लगाया है, चलो 2-3 बच्चे हों तो फिर भी है ना कि मान लिया गलती से हो जाए, लेकिन इतने बच्चों का। अब जैसे उज्जवल सर ही हैं, वो कह रहे थे टेक में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या पता भाई साहब ये पीछे पीछे ये गेम भी करने लग रहे हो, है ना, कि ऐसे नहीं तो वैसे, है ना, जिनके ज़्यादा नंबर हो थोड़े उनके घटाने के लिए क्या पता चेंज भी करने लग रहे हो।
तो भाई बहुत ही ख़राब सिस्टम है। अभी देखो एसएससी ने कितनी स्पीड पकड़ ली, किसी एचएसआर का एग्ज़ाम भी घोषित कर दिया कि अब अक्टूबर के लास्ट में होगा, उसके बाद धीरे धीरे पूरे सीपीओ, है ना, आप देखने लग रहे हो कि थोड़ा सखा हो रहा है कि एसएससी इतनी स्पीड से क्यों करने लग रही है, क्या उसकी क्या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, ठीक है। और कैसे कंपनी को बचाया जा रहा है ये भी आपके सामने है ना, कैसे नियमों को बदला जा रहा है। नीतीश राजपूत ने भी बताया कि जब भी ये कंपनी आती है तो कैसे नियमों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, नियम बदल ही दिए जाते हैं, ठीक है। और थोड़े दिन में मुझे लग रहा है ये ट्रांसपेरेंसी के नाम पर कुछ नहीं रहेगा, बस स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाया करेगा, है ना, और उसी के उससे सिलेक्शन है तो सिलेक्शन है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। बस यही कर देंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है, जबकि हमें ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाना चाहिए, और जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत भरपूर हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे यही अपील करूँगा कि आप सभी टीचर्स के पास पूछ जाइए, ठीक है। ये टीचर्स का काम है, स्टूडेंट्स का भी काम है, लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आपकी बेरोजगारी सबसे पहले दूर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं तो भाई एक चीज़ कहूँगा कि आप लड़ते भी रहो, पढ़ते भी रहो, ठीक है। लड़ना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है। पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हो कि, है ना, जो और एग्ज़ाम है, अदर एग्ज़ाम्स है, जैसे आईबी का हो गया, DSSS का हो गया, ठीक है, उसके अलावा रेलवे के हो गए, ठीक है, ये जो भी फार्म निकलते हैं, जो भी निकले, है ना, आपने सारे भरने हैं। स्टेट के हो गए, जैसे बिहार में हो गया, ठीक है, बिहार में हो गया, यूपी में हो गया, UPSI निकला था। इस तरह के आप एग्ज़ाम भरते रहिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम के पीछे पढ़ने से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो नौकरी लेने का होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने एक कमेंट देखा था, उसमें यही था कि एक लड़का था जो CGL की तैयारी करता था और उसने 3 बार CGL दिया, है ना, वो मेंस तक भी पहुंचा, लेकिन लास्ट में नहीं पहुंच पाया, है ना, मतलब नौकरी नहीं मिल पाई। लेकिन उसने यूपी में पुलिस में कुछ ऑपरेटर की नौकरी निकली थी, मैंने भी पेपर सोल्व करवाया था, तो उसमें उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो वही यही कह रहा था कि भाई एक एग्ज़ाम के पीछे मत पढ़ो, और मेरा भी यही है, ठीक है, पढ़ाई मत छोड़ो। जैसे अभी नसर भी कह रहे थे कि मैंने पढ़ाना छोड़ दिया 2-3 महीने, और उनके मन में ऐसे ऐसे विचार आने लगे कि मैं 10th 12th पढ़ाने लग जाऊं, या मैं और कुछ करने लग जाऊं, है ना, IT JEE। तो आपके भी मन में ऐसा ही आने लग जाएगा। आप पढ़ते रहो, सिलेबस सारा सेम है, सिलेबस सारा सेम है, चाहे आप IB का पेपर दो, चाहे आप DSSS का पेपर दो, कुछ भी दो, रेलवे का पेपर दो। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने काम किया भाई साहब, है ना। अब वही बात है, मेरे इतने सब्सक्राइबर अभी हैं नहीं, लेकिन मैं अभी बड़ा बनूंगा, ठीक है। मैंने काम किया है इसलिए बता रहा हूँ। चलो मैं थोड़ा बता भी देता हूँ, काम की चीज़ है, क्योंकि पढ़ाई से जुड़ी हुई बताने में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, फ़ायदा ही है अगर आपका कहीं पे सिलेक्शन हो जाए, है ना, और पढ़ाने की ही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। जैसे TCS के पेपर हो गए, IB का पेपर हो गया, DSSS का पेपर हो गया, भाई साहब दोनों में सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे बहुत सारी नई टाइप पे आई थी प्राइम नंबर के ऊपर, है ना, या और भी जो क्वेश्चंस मैंने सारे के सारे करवा रखे हैं इनमें। उसके अलावा रेलवे का UG का हुआ, सेम पेपर IB के में आया है, ठीक है। तो ऐसे मैं करवाता रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आप क्या गलती नहीं करोगे, है ना। मैं जब से कहने लग रहा हूँ, जब से SSC का प्रोटेस्ट चालू हुआ था, उससे पहले रिफॉर्म्स चालू हुए थे, जब से मैं कहने लग रहा हूँ कि आपने सारे फार्म भरने हैं, क्या करने हैं, सारे फॉर्म भरने हैं, क्योंकि जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, सबका सेम है, क्वेश्चन भी सेम आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन भी सेम आते हैं। अब आप CGL के आंसर के आने के बाद देख लेना, और TCS की जो भी पेपर रहे, DSSS का या किसी और का, है ना, या रेलवे का, सेम आपको दिखाई देंगे क्वेश्चंस, ठीक है। सिलेबस तो सेम है ना, बस पूछने का थोड़ा तरीका चेंज कर देते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि स्पीड इक्वल टू हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इससे अलग कुछ नहीं फार्मूला पूछता है ना। इससे क्या बना देगा कि डिस्टेंस इक्वल टू टाइम अपॉन स्पीड, वो स्पीड इन टू टाइम, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। तो भाई मैंने सारे के सारे पेपर करवा रखे हैं, और मुझे पता है क्या कुछ, और इंडिया में कोई ऐसा स्टेट नहीं छोड़ा मैंने जाके मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए हो। आप खुद जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आप पढ़ाई मत छोड़ना, क्योंकि मैं जब से कहने लग रहा हूँ, अब इतने बड़े बड़े टीचर जो इतने मतलब सालों से पढ़ाने लग रहे हैं, वे भी इतनी गलती कर देते हैं कि पढ़ाना छोड़ देते हैं, जो उनका मूल काम है। तो भाई साहब डिप्रेशन आना, एंजाइटी होना, गलत विचार आना, ये स्वाभाविक है, ठीक है। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी है, पढ़ते रहना। तो देखते हैं आगे जो भी होता है। मैं अगर देखो एक चीज़ और, अभी ना सर
कोर्ट की लड़ाई में वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और लेकिन अब की बार उनके फाइनेंशियल थोड़ी कंडीशन कम है, तो फाइनेंशियली और अगर टीचर्स उनके साथ जुड़े, है ना, आदित्य सर भीड़ जुड़ाने में, रट खाने में, है ना, आगे हैं वे, मतलब नेगेटिव नहीं है, रट खाना सब में नहीं होता इतना दिल, ठीक है। नवीन सर है, भगत सिंह का दूसरा रूप कहे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के टीचर अगर प्रोटेस्ट को आगे लेके जाए और सर कोर्ट के माध्यम से आगे जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये मेरे निजी विचार है। इसके अलावा अब्बास सैनी सर हैं जो मैथ्स वाले, वो भी काफ़ी अच्छे टीचर लगे मुझे, ठीक है। वो भी प्रोटेस्ट में काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे जो भी होता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना, जो भी आपके कमेंट्स, आपको जो भी प्रॉब्लम आई है आप ज़रूर शेयर करना। अगर काफ़ी आते हैं कमेंट्स, है ना, प्रॉब्लम के ऊपर, तो हम उसको ज़रूर कवर करेंगे, उसको उठाएंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।